हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइंस, एंगल्स एंड शेप एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द गिवन फिगर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दी हैं, इनको देख के बताना है कि ये फिगर्स क्या कहलाती हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक लाइन ड्रॉ हुई हुई दिखाई दे रही होगी। अब यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का दे रखा है, बट एंड पॉइंट जो है वहां पर एक एरो डिनोट कर रखा है। मतलब लाइन शुरू कहां से हुई है? ए से लाइन शुरू होके चलती गई बी से होती हुई आगे निकल गई और ये एरो आ रहा है। ये एरो डिनोट कर रहा है कि इसका कोई एंड नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट कोई एंड नहीं है। तो इस तरह की लाइन को हम क्या बुलाते हैं? इसको हम रे बोलते हैं। लाइन वर्ड बोलना गलत होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ठीक है, तो रे में क्या होता है? रे की पहचान क्या है? रे की पहचान ये है कि इसमें एक एंड पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया हुआ है, बट दूसरी तरफ जो है वहां पर एरो दिखा रखा है। ये एरो बता रहा है कि दिस लाइन विल गोज ऑन, ये चलती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसे रे बुलाते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या है? सेकंड में हमें एक फिगर दिखाई है जिसमें स्टार्ट कहां पर हो रही है? पी पर, और एंड कहां पर हो रही है? क्यू पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है। तो जब कभी भी हमें ऐसी फिगर दी हो जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बता हो, तो बीच की जो है इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कब बोली जाएगी? जब आपको पता हो कि स्टार्ट कहां पर हुई और खत्म कहां पर हुई, दोनों बातें पता हो, तो आपको उसे लाइन सेगमेंट कहना है। अब थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में भी एरो दिख रहा है और एंड में भी एरो दिख रहा है। इसका मीनिंग है स्टार्ट कहां पर हुई ये भी मालूम नहीं, एंड कहां पर हुई वो भी मालूम नहीं, दोनों में से एक भी चीज मालूम नहीं है। ये एरो बता रहे हैं कि ये इधर की तरफ भी चलती जाएगी और उधर की तरफ भी चलती जाएगी। दोनों साइड्स पे कोई भी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंड पॉइंट, तो इसको हम सिर्फ लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बात याद रखनी है? रे में क्या होता है? स्टार्ट कहां पर हो रही है वो तो पता है, बट एंड कहाँ होती है ये नहीं पता होता। ठीक है ना, तो एक तरफ पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो होता है, तो इसको रे बुलाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या देखा हमने? स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम था और एंड पॉइंट जहां पर फिनिश हो रही थी वो भी मालूम था, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दोनों पता हो तो उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट किन्हें कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स कौन होते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट। जैसे ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे एंड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, फिनिशिंग में कोई पॉइंट ही नहीं है, वहां पे एरो है, तो इसमें एक ही एंड पॉइंट है, जिसमें एक ही एंड पॉइंट आएगा और दूसरी तरफ एरो, तो वो रे कहलाएगी। जिसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होंगे, स्टार्ट कहाँ हुई और खत्म कहाँ हुई दोनों बातें बताऊंगी, तो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। और तीसरा, जिसमें एक भी एंड पॉइंट ना हो, ना तो स्टार्टिंग पता हो कहाँ है ना अंत पता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट के तीनों पार्ट करने हैं। अब हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर डी। ये एक फिगर दी है, क्लोज्ड फिगर है। ये क्लोज्ड फिगर क्यों है? क्योंकि हर जगह से ये फिगर बंद है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, इसमें बताने हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, हमें बताना है लाइन सेगमेंट्स। और अभी हमने प्रीवियस पार्ट में लाइन सेगमेंट पढ़ा था।
लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ पर हुई, अगर ये दोनों चीज़ें पता होती है तो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर आपको 3 वर्टिसेस दिख रहे हैं, 3 कोने, ठीक है। ये कोना ए, ये कोना बी है और ये वाला वर्टेक्स सी है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी, तो ये एक लाइन खींची हुई दिख रही है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पता है, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। बी से सी तक देखेंगे तो ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है, क्योंकि स्टार्ट बी पर हो रही है और ख़त्म सी पर हो रही है, तो ये दूसरी लाइन सेगमेंट है। तीसरी लाइन सेगमेंट है सी से शुरू होके ए पे ख़त्म हो रही है, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पता है, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो टोटल मिला के कितनी लाइन सेगमेंट है, 3, तो इसका आंसर हो गया 3। ऐसे ही यहाँ पे भी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट गिनेंगे, ये सब एंड पॉइंट्स ही हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं। इस लाइन के 2 एंड पॉइंट हैं, इधर और इधर, तो ये पहली लाइन सेगमेंट हो गई। इस वाली में भी 2 एंड पॉइंट हैं, एक ये और एक ये। स्टार्ट कहाँ हुई, यहाँ पर, ख़त्म कहाँ हुई, यहाँ पर, तो ये दूसरी लाइन सेगमेंट। यहाँ से शुरू हो के यहाँ ख़त्म हो रही है, ये तीसरी लाइन सेगमेंट। यहाँ से शुरू हो के यहाँ ख़त्म हो रही है, चौथी लाइन सेगमेंट। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 4 5 6, तो इसमें है 6 लाइन सेगमेंट्स। 1 2, ये छोटी सी जो दिख रही है 3, नीचे आ रही है 4, फिर इधर आई 5, फिर 6 और ये इधर मुड़ गई 7, तो टोटल लाइन सेगमेंट कितनी है यहाँ, 7। इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जहाँ से शुरू करी थी वहीं पे आगे रुकना होता है, तो टोटल मिला के 10 लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन दी है, ये प्रेजेंटेशन है ए बी और उसके ऊपर एरो लग रहे हैं, और एरो दोनों तरफ है। मतलब शुरुआत में भी एरो और अंत में भी एरो आने का मतलब है कि ये दोनों तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है और ना ही एंड पॉइंट। तो जब कभी ऐसा प्रेजेंटेशन दिया होता है जिसमें ना तो स्टार्टिंग पता हो कहाँ हो रही है और ना अंत पता हो, तो उसको हम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन। ये जो प्रेजेंटेशन होती है, ये किसका प्रेजेंटेशन है, लाइन का, ठीक है। अब इस लाइन में आप देखेंगे कोई भी पॉइंट ही नहीं है, एरो है, तो इसमें नो एंड पॉइंट है, नो एंड पॉइंट। तो मैच करने हैं, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, लास्ट वाले से, नो एंड पॉइंट, ठीक है। अब अगला देखते हैं एक्स वाई, और ऊपर ये खिंचा हुआ है, इसमें एरो ना तो इधर है और ना उधर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। एरो अगर लगे होते जैसे कि यहाँ थे, तो उसका मीनिंग होता है कि कहीं पे रुक नहीं रही है, चलती जा रही है, बट यहाँ पे तो एरो ही नहीं थे, दैट मीन्स ये पॉइंट थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है और फिनिशिंग पॉइंट भी मालूम है। तो कितने एंड पॉइंट हो जाएंगे यहाँ, 2 एंड पॉइंट हो जाएंगे। और इस प्रेजेंटेशन को बुलाते क्या है, जिसमें दोनों तरफ पॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो हम इसको मैच करते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है 2 एंड पॉइंट वाली है, इधर मैच कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है थर्ड वाली एल एम, इसमें 1 साइड एरो है, दैट मीन्स ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, बट स्टार्ट कहाँ पे हुई है वो मालूम है। तो इसमें कितने एंड पॉइंट आ गए, एक कोने पर एंड पॉइंट है, तो 1 एंड पॉइंट हो गया, और दूसरे कोने पर एरो है, वो जो बता रहा है वो बता रहा है कि ये जो है चलती जाएगी आगे की तरफ, ठीक है, कोई अंत नहीं है इसका। अब इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम क्या बुलाते हैं, रे बुलाते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें रे ऐसे ही दिखाया था, ठीक है ना। तो ये रे की प्रेजेंटेशन है, इसमें 1 एंड पॉइंट होता है, तो मैच कर देते हैं इसे। अब आ जाता है इसके पार्ट नंबर बी पे।
ये जो प्रेजेंटेशन है ये किसकी प्रेजेंटेशन है, अभी हमने देखा था ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें दोनों पे, स्टार्टिंग पे भी और अंत पे भी एरो लग रहे हैं। तो इस प्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है और ना एंड पॉइंट, तो इसको हम लाइन बोलते हैं। और इसकी जब कोई यही नहीं है शुरुआत कहाँ हुई ख़त्म कहाँ हुई, तो हम उसको नाप नहीं पाएंगे। जब कोई लाइन स्टार्ट कहाँ पर हो रही है वो पता हो और ख़त्म कहाँ पर हो रही हो वो पता हो, तो उनके बीच की लेंथ को हम नाप सकते हैं। लेकिन जब यही नहीं पता होगा कि स्टार्ट कहाँ पे हुई, एरो लगा पड़ा है, एरो बता रहा है कि यही नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, तो फिर हम नापेंगे कहाँ से। किसी भी लेंथ को नापने के लिए स्टार्टिंग तो पता होनी चाहिए ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा जाए, इधर से इधर तक नापा जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, इसमें तो है ही नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है, जो ए बी है उसकी कोई लेंथ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो फिक्स्ड लेंथ, इसमें कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है, अब सेकंड प्रेजेंटेशन में देखो, सेकंड प्रेजेंटेशन में एरो कहीं पे भी नहीं है, एक्स वाई के ऊपर एरो नहीं है, ऐसे खींची हुई है लाइन। दैट मीन्स शुरुआत कहाँ पे है वो भी मालूम है और अंत कहाँ पे है वो भी मालूम। जब शुरुआत पता हो और अंत पता हो तो उसके बीच की लंबाई आराम से नापी जाएगी, तो यानी कि लेंथ होगी इसमें। तो आंसर क्या होगा, फिक्स्ड लेंथ। इसके अंदर फिक्स्ड लेंथ होती है जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में एक साइड पे तो एरो आ गया और दूसरी साइड पे एरो नहीं है, मतलब ये तो मालूम है कि शुरुआत कहाँ से करना है नापना। ठीक है, आप कोई लंबाई नाप रहे हो, किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हो, तो आपको ये तो पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है नापना, लेकिन ये नहीं पता कि नापना कहाँ तक है, अंत कहाँ पर हो रहा है वो पता नहीं। तो फिर पूरी लेंथ तो मिलेगी नहीं आपको, बस नापना चालू करोगे और कहाँ तक नापोगे ये तो मालूम ही नहीं, तो इसमें हम कोई लेंथ नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब इसमें भी नो फिक्स्ड लेंथ, इसके अंदर भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर बी भी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपको यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है हम कितनी लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, उन्हें लाइन सेगमेंट कहते हैं। एरो कहीं नहीं होता। तो वो कह रहा है ये जो आपको फर्स्ट पार्ट में 2 पॉइंट दिखा रखे हैं, इनको जोड़ के कितनी लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक ही वे में जोड़ सकते हैं ए से बी को, ये बस। तो कितनी लाइन सेगमेंट बनेंगी, सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बनेगी। तो आंसर हो गया 1। और वो किस नाम की होगी, वो नाम होगा ए बी। और लाइन सेगमेंट में ना एरो नहीं दिखाते, बस ऊपर ये लाइन खींचते हैं। ये प्रेजेंटेशन लाइन सेगमेंट की होती है, जिसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाए वो लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में ना 3 पॉइंट है, एक तो है पॉइंट पी, एक है पॉइंट क्यू, एक है पॉइंट आर। 3 पॉइंट दिए हैं, लाइन सेगमेंट बनानी है। लाइन सेगमेंट जो है पॉइंट से पॉइंट को जोड़कर बनती है। तो पहली लाइन सेगमेंट हो गई पी क्यू, पी क्यू। और लाइन सेगमेंट है तो पी क्यू लिखना गलत होगा, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का जो प्रेजेंटेशन होता है एक बार सा खींच के दिखाना है, ऊपर लाइन से खींच के दिखानी है, जिसमें एरो नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना एरो, क्योंकि इनकी फिक्स्ड लेंथ होती है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्यू से एंड पॉइंट आर ले लेंगे, तो ये लंबाई नाप लेंगे। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, क्या नाम है इसका, क्यू आर। तो कॉमा लगा के लिखेंगे क्यू आर और ऊपर लाइन खींचेंगे। ठीक है, आप क्यू आर लिख दो या आर क्यू लिख दो, मीनिंग एक ही है। ठीक है ना, जैसे मैंने पी क्यू लिखा तो पी क्यू भी लिख सकते हो, क्यू पी भी लिख सकते हो, मीनिंग एक ही है। ठीक है, चलो अब पी से आर को भी जोड़ा जा सकता है, तो वो भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन सी मिलेगी, है ना। तो हम उसको भी जोड़ देते हैं और लिख देते हैं पी आर, और उसके ऊपर भी लाइन खींच देते हैं। ये प्रेजेंटेशन लाइन सेगमेंट की होती है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार लाइन, लेकिन ये एक्चुअली में लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन में तो एरो आते हैं दोनों तरफ, लेकिन इसमें एरो नहीं है, तो ये एक्चुअली में लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आप इसको लाइन सेगमेंट पढ़ोगे। तो पी क्यू फर्स्ट लाइन सेगमेंट, क्यू आर सेकेंड लाइन सेगमेंट, पी आर थर्ड लाइन सेगमेंट, और कोई पॉइंट जुड़ नहीं सकते, बस यही जुड़ सकते थे। तो कितनी लाइन सेगमेंट हो गई, 3। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर सी पे।
ई एफ जी और ये डी, 4 पॉइंट दिए हैं, इनको जोड़ के लाइन सेगमेंट्स बनानी है। चलो सबसे पहले डी और ई को जोड़ लिया जाए तो एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट डी है और एंड पॉइंट ई है। तो पहली हो गई डी ई, और लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर लाइन सी ड्रॉ करनी है, ठीक है। ई से जी भी जोड़ा जा सकता है, तो ई जी दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई, जिसपे हम ऊपर ये प्रेजेंटेशन बार खींच देंगे, ठीक है। तीसरी जी से एफ को भी जोड़ा जा सकता है, जी से एफ को, तो वो भी एक प्रेजेंटेशन हो गई। चौथी हो जाएगी एफ से डी को जोड़ के, ठीक है, एफ से डी को जोड़ के, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली और किसको किससे जोड़ सकते हैं। देखो डी को ई से जोड़ दिया, डी को एफ से जोड़ दिया, डी को जी से भी तो जोड़ा जा सकता था, इसको भी जोड़ लो डी से जी को, तो डी जी भी हो गई एक लाइन सेगमेंट है, तो ऊपर बार खींचेंगे। ई को देखते हैं, ई को डी से जोड़ रखा है, ई को जी से जोड़ रखा है, बट एफ से नहीं जोड़ा, एफ से भी जोड़ लो, ई को एफ से, तो ई एफ, ई से एफ तक और ऊपर बार खींचेंगे, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ई एफ बोल दो या एफ ई बोल दो, ठीक है। अब बारी है जी की, जी से सब जुड़ गई जितनी जुड़ सकती थी, एफ से भी सब जुड़ गई, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम कितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 6। तो आंसर हो गया 6। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.